हमारी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होती है। सब कुछ एक दिन में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन हमारी जो छोटी छोटी सी कोशिशें होती हैं एक दिन बदलाव लेकर जरूर आती है। ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो की रिक्वेस्ट मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर सबनम प्रवीण ने की थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन को शेयर करूं। वीडियो को शेयर करने से पहले फिर से वही बातें कहूंगी कि मैं किसी भी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मेरी हर एक वीडियो किसी न किसी के लिए लाइफ चेंजिंग ज़रूर हो। आज की अपनी इस वीडियो में प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी जिसे मैंने आफ्टर 40 अपनाया है। मेरी सुबह की शुरुआत 4:30 से 5 बजे के बीच में लगभग हो ही जाती है। गर्म पानी हमारी बॉडी में एक नेचुरल डिटॉक्सिफाइड के रूप में काम करता है। गर्म पानी हम सब के लिए अच्छा होता है। आज की इस इंटरनेट की दुनिया में हम सभी सब कुछ जानते हैं, बस उसे करने में पीछे रह जाते हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं। किसी दिन मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती है तो किसी दिन बहुत लो रहती है। मैं कोई भी रूटीन शुरू करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले ये नहीं सोचती हूँ कि मैं इसमें 100% कर ही पाऊंगी। मेरी सोच भी बस इतनी ही रहती है कि यदि मैंने इस काम को 1% भी कर लिया तो मेरा काम पूरा हो गया। बारिश होने की वजह से वॉकिंग छूट गई थी। ठीक है, आज मैं बहुत देर नहीं कर पाऊंगी, 10 मिनट 15 मिनट भी करूंगी ज़रूर। और यही जो माइंडसेट होती है मैं 1% से 100% की ओर ले जाती है। दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता है, बस हमारी छोटी छोटी सी कोशिशें हमें आगे ले जाती हैं। बस चीज़ों को शुरू करना होता है। हर किसी का मॉर्निंग रूटीन अलग होता है और हर किसी के उठने का समय अलग अलग होता है। बस समय से जल्दी उठ जाने से ये होता है कि ये जो टाइम होता है वो हमारा अपना होता है। अपने इस आधी या 1 घंटे को हम खुद पर इन्वेस्ट कर पाते हैं। यही तो होता है सेल्फ लव। जब बहुत अधिक सोने का मन करे उस वक्त उठकर अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए योगा करना, एक्सरसाइज करना या वॉकिंग करना। हमारा कोई भी रूटीन साल के 365 दिन बिल्कुल एक जैसा फॉलो नहीं हो सकता है। किसी दिन हम उस रूटीन को 99% सही तरीके से फॉलो कर पाते हैं, किसी दिन नहीं कर पाते हैं। जिस दिन नहीं कर पाते हैं उस दिन 1% ही करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। जिस दिन वॉक पर जाती हूँ 6 बजे तक वापस आ जाती हूँ। आने के बाद मेरे किचन के और घर के काम शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड उठ चुके हैं, उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। मुझे चाय बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने पूरी तरीके से चाय को छोड़ दी है। तनिष्क का लंच बन चुका है। लंच में मैंने उसे पनीर पराठा दिया है। हस्बैंड और बेटी के लिए भी मैंने यही बना लिया है। वॉक से आने के बाद मेरे पास में 2 घंटे बचते हैं। 7:30 में बेटा चला जाता है, 8 o'clock में हस्बैंड चले जाते हैं। उस बीच में जितना काम होता है उसे करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि बेडरूम में बिस्तर को सही कर लेना। ये मेरा लिविंग रूम है। बेडरूम छोटा होने की वजह से इसे हम सबसे अधिक यूज़ करते हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है 8 बजे तक जितना हो सके घर के कामों को पूरी तरीके से ख़त्म करूं। कभी हो पाता है और कभी नहीं भी हो पाता है, मगर एक चीज़ जो मेरी फिक्स रहती है, जिसे मैं सच में कभी नहीं टालती, योगा या एक्सरसाइज। हस्बैंड के घर से निकलते ही ये मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले मैं योगा मैट डाल करके बैठ जाऊं। जिस दिन करने का मन नहीं भी होता है, ये सोच करके योगा करने बैठ जाती हूँ कि ठीक है, आज केवल 15 मिनट्स ही करूँगी। हमारा काम केवल इतना ही होता है कि जिस चीज़ को भी हमें करनी है उसकी केवल हमें शुरुआत कर देनी है। मुझे एक ये कमेंट आई थी कि चाहती तो हूँ पर कर नहीं पाती हूँ योगा या एक्सरसाइज। कुछ भी नहीं करना है, बस हमें इसकी स्टार्टिंग कर देनी है। सच में मेरा जिस दिन बिल्कुल योगा एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है, बस यही सोच कर बैठ जाती हूँ कि केवल 15 मिनट करूँगी। लेकिन ये जो 15 मिनट्स है कब 1 आवर में चेंज हो जाता है, सच में मुझे पता नहीं चलता है। पैरों और घुटनों में दर्द के लिए ये वाली कुछ एक्सरसाइज है जिसे मैं डेली करती हूँ। ये कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जिसे मैंने YouTube पर ही सीखा था और सच में मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ है। अपने पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करना, ये कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जो हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। सेल्फ लव, खुद का ख्याल रखना सच में बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं होती हैं। हम सब ने देखा है कि जिस दिन हम बीमार रहते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हम कितने परेशान रहते हैं और हमारे साथ साथ हमारे बच्चे, हमारा घर, सब कुछ सफ़र करते हैं। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए अपना ख्याल रखना सच में बहुत ज़रूरी है।
एक्सरसाइज के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। चाय पीने की आदत बहुत पुरानी है, जल्दी छूट तो नहीं पाएगी, तो चाय की जगह पर मैं लेमन ग्रास टी ले लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स को मैं रात में ही भीगने के लिए डाल देती हूँ। ये चिया सीड्स है जिसे मैंने अभी अभी लेना शुरू किया है। ये संभव ही नहीं है कि हमारी आदतें बिल्कुल एक दिन में बदल जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों को अपना कर हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। लाइफ है तो बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं चलेगी, फिर भी जब हम किसी चीज़ का टाइम फिक्स कर लेते हैं तब हमारा बॉडी और माइंड बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। एक्सरसाइज करने के बाद घर के बाकी बचे हुए कामों को कंप्लीट करती हूँ। फ्रिज का पानी हम लोग नहीं पीते हैं, घड़े के पानी को ही हम लोग यूज़ करते हैं। आज इसकी सफाई कर रही हूँ। इसकी सफाई करने के लिए मैं गर्म पानी में सिरका, नमक और वॉशिंग पाउडर को डाल करके करती हूँ। इसके बाद इसे स्क्रबर से क्लीन कर देती हूँ। हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है, हर किसी के बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही होता है। किसी दिन मेरे बॉडी में बहुत एनर्जी रहती है तो किसी दिन बहुत कम। ये मुझे एक कमेंट आया था कि किसी दिन तो मैं घर के कामों को बहुत अच्छे से कर पाती हूँ और किसी दिन नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, हम इंसान हैं तो ऐसा सबके साथ होता है। जिस दिन मुझे ऐसा फील होता है कि आज काम बहुत अधिक है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ, तो सबसे पहले घर के सबसे छोटे कोने को लेती हूँ, सबसे इजी काम सेलेक्ट करती हूँ और वहीं से अपने काम की स्टार्टिंग करती हूँ। इस तरीके से जब भी मैंने किया है या हम जब भी इस तरीके का करते हैं, हमारी बॉडी में अपने आप एक स्पीड आ जाती है, हमारी बॉडी एक स्पीड पकड़ लेती है। खुद फील किया होगा कि सबसे पहले छोटे काम से शुरू करते हैं, फिर लगता है चलो इसे भी कर लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं। करते करते हमारे बॉडी में अपने आप एनर्जी आ जाती है। इस समय सुबह के 10:10 हो रहे हैं। अब किचन में आ गई हूँ। घर की सफाई मैंने बहुत अच्छी तरीके से कर ली है। किचन में आ गई हूँ तो किचन के सारे कामों को ख़त्म करके ही निकलूँगी। लगभग मेरी डेली की रूटीन इसी तरीके से होती है। मेरे यहाँ लंच में ज़्यादातर मैं चावल दाल सब्जी ही बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे खीर पूरी बनानी है। लंच की पूरी तैयारी मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। जो चीज़ें बन सकती हैं उन्हें मैं बना करके रख देती हूँ। इससे मुझे काफ़ी टाइम मिलता है। जिस दिन बहुत अधिक काम रहता है, कुछ एक्स्ट्रा काम मुझे करने होते हैं, उस दिन मेरी रूटीन थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाती है। किचन में मैंने ये नया मनी प्लांट लगाया है। जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी है उस दिन नहाने में थोड़ी देरी हो जाती है, या जिस दिन ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ उस दिन एक्स्ट्रा कामों को कर लेती हूँ। में से हर किसी के बॉडी का एक प्रोडक्टिव आवर होता है। मैं सुबह में सबसे एनर्जेटिक फील करती हूँ और यही वो समय होता है जब हम ऐसी चीज़ों को करते हैं जो चीज़ें हमारे लाइफ में वैल्यू एडेड होती हैं। घर के कुछ बेसिक काम होते हैं जिन्हें हम हर हाल में करते हैं, चाहे हम ठीक रहें या बीमार रहें। हर हाल में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें करने ही पड़ते हैं और उन कामों को हम खुद भी करना चाहते हैं, क्योंकि खाना बनाए बिना या घर की सफाई किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। पर इन सब के अलावा हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैल्यू एडेड होती हैं। 11 बजे तक जितने पॉसिबल हो सकते हैं घर के कामों को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद बैठ जाती हूँ खुद के साथ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी सीखनी है। आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, आगे के टॉपिक के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करती हूँ। मैंने ऑनलाइन एक कोर्स ज्वाइन किया है, 1 घंटे का होता है, उसे करती हूँ। इंस्टाग्राम पे कुछ ब्रांड कोलैबोरेशन आए हुए होते हैं, उन्हें बनाती हूँ। कुछ अच्छी वीडियोस को देखती हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ। स्टिचिंग मुझे पसंद है तो उसकी वीडियो मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, थोड़ा बहुत स्टिचिंग भी ज़रूर कर लेती हूँ। ये जो सारी चीज़ें होती हैं मैं किसी और के लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए, ना ही किसी की शाबाशी लेने के लिए, बल्कि खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए। आफ्टर 40 भी खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए करती हूँ। 250 में तनिष आ जाता है, उसके बाद उसके लिए मेरा समय होता है। बीच में थोड़ी देर रेस्ट भी करती हूँ। उसके बाद घर के कामों को, बहुत छोटे मोटे काम ही बच जाते हैं जिन्हें कंप्लीट करती हूँ। 4 से 5:50 तनिष की पढ़ाई का समय होता है, जिसमें मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। वो जो समय होता है उसको लेकर बैठती ही बैठती हूँ। लगभग मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन इसी तरीके से रहती है। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।